हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में पहले हम जानते हैं एक्चुअली है क्या, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपके 9th में भी है और आपके 11th क्लास में भी है, लेकिन शायद अब सीबीएसई ने 9th से मोल कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया है। तो बच्चों, मोल एक्चुअली क्या चीज है इसके बारे में हम इसके ओरिजिन से पहले कनेक्ट करके देखते हैं। मोल जो वर्ड है बच्चों, ये जो मोल वर्ड है ये एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, ग्रीक वर्ड। तो जो मोल होता है उसका मतलब होता है क्लस्टर, बंच, यानी कि कहीं पर कोई ग्रुप ऑफ कुछ भी अगर आप कहीं पर रखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में उसको मोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मोल क्या होता है इसके ऊपर हम लिख लेते हैं यहां पर। इट इज अ टर्म which used to express quantity of substance। बोलो बच्चों यहां तक, ठीक है। यानी कि हम क्वांटिटी यानी जो भी सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी को हम इसमें मेजर करते हैं, दैट इज मोल। ठीक है। अब आपके मन में एक बात और आता होगा कि सर मार्केट में तो बहुत सारी चीजें मेजर करने के लिए किलोग्राम है, लीटर है, उन्हीं में से कुछ ले लेना था, है ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों केमिकल लैंग्वेज में जब क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो उसको हम मोल के टर्म में लेके जाते हैं, क्योंकि मोल जो है बहुत ही न्यूनतम स्तर है, आप ग्राम तक जा सकते हैं, लेकिन मोल में क्या होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक लेवल की क्वांटिटी के बारे में बातचीत होती है। ठीक है, इसलिए हम मोल को इस्तेमाल करते हैं। अब समझा कैसे जाए, आसान लैंग्वेज में कहूं इसके बारे में अगर कहा जाए कि मोल के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बातचीत करी मिस्टर अवोगैड्रो थे। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कहीं पर 6.022, बच्चों आसान, बेसिकली मोल क्या है, एक नंबर है। क्या है बच्चों, नंबर है, एक क्वांटिटी है, नंबर है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मोल के बारे में एक और बात। इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल। आप ये भी कह सकते हो कितना नंबर, जरा वो जान लो बच्चों। तो एक मोल में टोटल पार्टिकल जो पाया जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। कहने का मतलब ये है प्यारे बालकों कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 कहीं टमाटर है तो कितना मोल टमाटर है, सोचो जरा, 1 मोल टमाटर है। इतना अगर गोभी है तो 1 मोल गोभी है। यानी जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा एक दर्जन में कितने आर्टिकल, तो आप क्या बोलते हो 12। 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल, 144। समझ में आता है, उसी तरीके से। ठीक है, 1 मोल में कितने आर्टिकल या कितने पार्टिकल, क्या बोलोगे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आता है यहां तक। चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा मोल के बारे में। यहां पे वैक्यूम के अंदर जब मैं इतने ही पार्टिकल को, 1 मोल के बराबर पार्टिकल अगर मैं वैक्यूम में कहीं पे बहा दूं तो बच्चों क्या आपको पता है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। यानी 1 मोल में कितने पार्टिकल बेटा, इतने पार्टिकल, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलोगे उसको, ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल है वहां पर, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मैं इतने ही पार्टिकल कहीं वैक्यूम में कहीं खाली स्थान एम्प्टी जगह फेंक दूं तो कितना वॉल्यूम कवर करेगा बेटा, ये 22.4 लीटर। यानी इन तीनों का रिलेशन याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। मोल में इतने पार्टिकल और उतने पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। चलो आगे की कहानी सुनते हैं, मोल का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि सब्सटेंस का जो मास होता है वो पर मोल में काउंट किया जाता है। आप सबको जानकारी है, अब आप बच्चे नहीं हो, इतना मैं मान के चलता हूं कि आपको ये न्यूनतम जानकारी तो इतनी तो है कि जो आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वो 2 टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है। एक किया जाता है, ठीक है, सिंगल यूनिट, सिंगल पार्टिकल, सिंगल, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, क्योंकि यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगल पार्टिकल का मास और 1 मोल पार्टिकल का मास। अंतर क्या है?
अंतर बहुत सिंपल है बच्चों, सिंगल पार्टिकल को हम डिनोट करेंगे उसका मास किसमें, AMU, और 1 मोल पार्टिकल के मास को किसमें डिनोट करेंगे बेटा, ऑब्वियस है, ग्राम में। यानी कि अगर मैं कहूं सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, कौन सा मास, एटॉमिक मास, क्या लिखोगे बच्चों बताओ, एक ही पार्टिकल है, एक ही एटम है, क्या लिखोगे, 23 AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और हाँ एब्रिविएशन क्या होता है बेटा इसका, U होता है। आप इसका मोलर मास अगर कोई पूछ लिया तो मोलर मास मतलब बच्चों पता है ना, 1 मोल पार्टिकल का मास, यानी कि इसके अंदर मोलर मास मतलब क्या, कितने एटम है, एटॉमिक मास मतलब समझ रहे हो आप, यानी सोडियम का एटॉमिक मास मतलब क्या, एक एटम का मास। यहां लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, मास ऑफ 1 एटम दैट इज हाउ मच, 23 AMU। लेकिन कोई पूछे मोलर मास क्या है, तो ये मास ऑफ जानते हो क्या होता है बच्चों, ये होता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ओ भाई साहब, इतने एटम का मास, ओ भाई, यानी इसका मास क्या आ रहा है पता है बेटा, जब इसको मेजर किया जाता है तो इसका मास आता है 23 ग्राम। बात समझ में आ रहा है बेटा, यानी 1 मोल सोडियम के एटम का मास क्या होता है, 23 ग्राम होता है। इसको अच्छे समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो एटॉमिक मास होता है ना वो एक एटम का मास होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपसे कोई बोले एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बताओ, क्या बोलोगे आप, 27 AMU। कोई बोले आपको मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम बताओ, चीज वही है, अंतर कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि जब एक एटम का मास बताओगे तो AMU में बताओगे, और कोई उसका मोलर मास पूछ ले तो ग्राम में बताओगे। समझ में आता है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं आप बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोल ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ इट। ओ भाई साहब, कह रहा है कि 46 ग्राम में सोडियम के कितने मोल हैं। अब आया ना कंफ्यूजन वाली बात, है ना, चलो अच्छी बात है। क्या बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना, कि जो हमारा सोडियम है उसके 1 मोल का मास कितना होता है, जो भी आप मास पढ़ते हो बेटा वो मोलर मास होता है। बुक में जो भी मास आपको पढ़ाया जाता है वो मोलर मास में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं बच्चों मोल में होते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी मास जितना भी आपने पढ़ा होगा उसमें आपका दिया रहता है, टेबल चार्ट दिया रहता है मास का, एटॉमिक मास का, वो बेटा ग्राम पर मोल होता है। यानी कि अगर आपने सोडियम का मास पढ़ा, एल्यूमिनियम का पढ़ा, या मैग्नीशियम का पढ़ा, या कार्बन का पढ़ा, वो बेटा हमेशा किस में होता है, ग्राम में होता है। लेकिन वो ग्राम क्या है, वो 1 मोल का मास है, यानी 1 मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का, यानी एटम का मास है। तो मैं यहां लिख दूं बेटा, एज वी नो, क्या 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मास है वो कितना है बच्चों, जल्दी बताओ, 23 ग्राम। भाई ग्राम पर मोल ना यार, 23 ग्राम मास जो है वो सोडियम के 1 मोल एटम का मास है। तो बच्चों जरा एक बार दिमाग लगाओ कि अगर 23, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, एक बार इसे रोटेट कर देता हूं थोड़ा आसानी के लिए, है ना। मान लो मैं यहां लिख देता हूं कि हमें पता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। बोलो हाँ या ना, यस आई नो दैट। तो बताओ बच्चों 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना मोल आएगा, है ना। तो बेटा यूनिटरी मेथड लगाएं, 46 इंटू 1 अपॉन में 23 मोल। बोलो यहां तक। तो ये हो गया आपका सॉर्ट आउट। ओवरऑल कितना आ रहा है बच्चों बताओ, 2 मोल। तो चलो इसको एक फॉर्मूला फॉर्म कर लें। ध्यान से देखना कैसे फॉर्मूला में बना रहा हूं। मोल आ गया ना बेटा, यानी मोल में हमने क्या करा, बेसिकली मोल निकालने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, गिवन मास, चलो ठीक है, गिवन मास अपॉन में 23 यानी कि मोलर मास। तो ये देखो आप, बाकी मोल में तो यूनिट आपका आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कति सिंपल है बेटा। तो मोल का फॉर्मूला क्या है जरा बताओ बच्चों, यहाँ पे
मोल का फॉर्मूला आ गया। सर ने अभी क्या क्या बताया आपको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये आपका फॉर्मूला बेटा, इसे रट्टा मार लो, है ना। और n इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई m, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, और इसका यूनिट मोल होता है। समझ में आ गया बच्चों। एक क्वेश्चन दूं, फाइंड आउट करना, और इसका आंसर मुझे कमेंट में करना, देखता हूं कितने बच्चों का कमेंट आता है। ठीक है, फाइंड द मोल ऑफ वाटर, है ना, इनटू 90 ग्राम ऑफ इट, 90 ग्राम ऑफ इट। ठीक है, आसान है, कर लोगे, उम्मीद है, होप आप सबको समझ में आया होगा बेटा मोल, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे हम मोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक गिलास पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम पी जाते हैं, और हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं कि कितना इलेक्ट्रॉन हम पी गए। वो सारा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कोई सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट में जरूर दें, जिससे हम उस पर ध्यान दे पाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।